प्रयागराज माघ मेले में 27 जनवरी दिन मंगलवार की रात शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद को खत्म करने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की गई। ये मीटिंग काफी देर तक चली और इसी मीटिंग के बाद शंकराचार्य ने मेला छोड़ने का ऐलान किया। अब लोगों के मन में ये सवाल है और लोग ये जानना चाहते हैं इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिससे शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने पर मजबूर हुए। ये मीटिंग कहाँ हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, उनके बीच क्या क्या बातचीत हुई, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गौरतलब है कि शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का प्रयागराज प्रशासन से टकराव 11 दिन तक चला। 28 जनवरी की सुबह शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। दरअसल 27 जनवरी की शाम को प्रशासन की ओर से विवाद को सुलझाने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस हाई लेवल मीटिंग में 3 अहम पॉइंट पर सहमति तो बन गई, लेकिन 2 पॉइंट पर बात अटक गई। पहली, प्रशासन ने कुछ भी लिख कर देने से मना कर दिया। दूसरी, अधिकारी सार्वजनिक माफी मांगने पर सहमत नहीं हुए। इस मीटिंग में हुई बातचीत को रात में ही शंकराचार्य तक पहुंचा दिया गया। चूंकि प्रशासन पूरे मामले में अपनी गलती मान रहा था, इसलिए शंकराचार्य ने मेला छोड़ने का फैसला किया और 28 जनवरी की सुबह उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। शंकराचार्य के शिष्य योगीराज के अनुसार मौनी अमावस्या से शुरू हुए स्नान के विवाद को खत्म करने के लिए प्रशासन ने एक हाई लेवल मीटिंग तय की। 27 जनवरी की शाम को धर्म संघ के शिविर में अधिकारी पहुंचे, जो त्रिवेणी मार्ग पर शंकराचार्य के शिविर के कुछ दूरी पर स्थित है। माघ मेले के अधिकारी ऋषिराज, अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद और मेला प्रशासन के अन्य अफसर मीटिंग में मौजूद थे, मगर शंकराचार्य के शिष्य इस मीटिंग में शामिल होने नहीं गए, बल्कि शंकराचार्य की तरफ से बात करने के लिए प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्रीधरनंद ब्रह्मचारी भेजे गए। योगीराज के अनुसार इस बैठक में प्रशासन ने 3 मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। पहला, कि मौनी अमावस्या के दिन क्राउड मैनेजमेंट के चलते आप यानी शंकराचार्य गंगा स्नान में डुबकी नहीं लगा सके, इसका हमें खेद है। दूसरा, आप जब चाहें आपकी पारंपरिक मर्यादा के अनुसार हम पालकी सहित आपको ससम्मान स्नान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीसरी बात, भविष्य में सभी 4 मान्य पीठाधीश के शंकराचार्य का ससम्मान परंपरागत स्नान में सतर्कता और सहयोग का हम वचन देते हैं। इन सभी बिंदुओं को महंत श्रीधरनंद ने स्वीकारा। योगीराज ने बताया कि मेला प्रशासन की ओर से यह स्वीकार किया गया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने इसके पीछे भीड़ कंट्रोल करने का हवाला दिया। इन परिस्थितियों में शंकराचार्य स्नान नहीं कर सके। अधिकारियों ने कहा कि हमें इसका खेद है। तब महंत श्रीधर नंद ने कहा कि शंकराचार्य चाहते हैं कि आप माफी मांगे। इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी नहीं मांग सकते हैं, मगर हम खेद जता सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि आप जब चाहें स्नान कर लें, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। अब इस मामले पर विराम लगना चाहिए। योगीराज ने कहा कि उच्च अधिकारियों से यही बातें लिखकर देने को कही गई, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। अब आपके सामने है, सारी बातें कह दी गई हैं, खेद जता दिया गया है। इसके बाद महंत अड़ गए कि बिना लिखित सहमति के शंकराचार्य क्यों आपकी बात या क्यों आपको माफ करेंगे। शिष्य कहते हैं कि हमारी तरफ से महंत ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ माफी मांगने योग्य ही नहीं है, लेकिन प्रशासन खेद शब्द तक सीमित रखना चाहता था, इसलिए देर रात तक सहमत नहीं बन सकी। सोर्स कहते हैं कि माघ मेला 15 फरवरी तक चलना है। कल्पवास करने वाले लोग लौटने भी लगे हैं, मुख्य स्नान भी हो चुके हैं, इसलिए शंकराचार्य ने निर्णय लिया कि अधिकारी पहले ही अपनी गलती स्वीकार करने लगे हैं। ऐसे में अब माघ मेला क्षेत्र से प्रस्थान किया जा सकता है। मेला क्षेत्र से जाने से पहले शंकराचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज मन बहुत व्यथित है, हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है,
उनको सबक सिखाना होगा। बता दें कि 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर मुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। शिष्यों ने मारपीट और पालकी रोके जाने से नाराज मुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल शंकराचार्य अब प्रयागराज माघ मेले में नहीं है, वो काशी पहुंच गए हैं, लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।